हम अभी आपके माध्यम से इसका सत्यापन भी करेंगे यहीं पर कि उन्होंने कितने लोगों के काम किए और कांदला से हट के किए। वैसे तो चौधरी वीरेंद्र सिंह जी 80 में प्रथम बार विधायक बने, उनसे सीनियर नेता अभी कोई नहीं है। मैं नहीं मानता कोई विधायक या सांसद उनका सम्मान नहीं करता। हमारे सांसद प्रदीप चौधरी जी जो एक सरल स्वभाव के और अच्छे व्यक्ति हैं, वो भी उनका इतना सम्मान करते हैं। लेकिन उन्हीं की लोकसभा से किसी व्यक्ति ने, मैं तो उसे मानसिक रूप से बीमार कहूँगा, जिस व्यक्ति ने ये वीडियो वायरल की है, वो बच्चा है, उसे आज तक यही पता नहीं वीरेंद्र सिंह क्या है। वीरेंद्र सिंह इस समाज के सरताज हैं, वो हमारे गौरव हैं। उस आदमी का कोई सानी नहीं, कोई उदाहरण नहीं उस आदमी का। जिस तरह से वो 18 घंटे काम करके बिरादरी के काम, सर्व समाज के काम करते हैं, मुझे नहीं लगता कोई और नेता इस तरीके से करता हो। आज जितने यहाँ पर विधायक या सांसद बैठे हैं, उन्होंने हर सबके लिए मेहनत की है। और रही उन्होंने जो सहारनपुर की बात की है, सहारनपुर में जब वो मंत्री थे, उन्होंने मंत्री रहते हुए सहारनपुर के एक दो नेताओं पर कोई आफत आई, कोई दिक्कत आई, जो विपक्ष में थे, उनकी कुर्सी बचाने का भी काम चौधरी वीरेंद्र सिंह जी ने किया है। और रही विधानसभा कांदला की बात, उन्होंने उसको 7 बार एमएलए बनाया है, उनका अधिकार बैठता है उस पर। वैसे तो अधिकतर नेता अपनी विधानसभा से बाहर नहीं निकलते क्योंकि उन्होंने वोट दी है, उन्हें जिताया है, बनाया है। लेकिन वीरेंद्र सिंह एक ऐसी शख्सियत है जिन्होंने अपनी विधानसभा से बाहर निकलकर, हमारे पास प्रारूप है, सहारनपुर ज़िले से 35 गाँव की लिस्ट हमारे पास है, जिससे 60 बच्चे नौकरी पर लगे। 35 गाँव, और कुछ ऐसे भी गाँव होंगे जो हमारे नज़रों में नहीं आए। 60 परिवारों को रोज़गार देना, उनको ऊपर उठाना, उनकी ज़िंदगी बनाना बहुत बड़ी बात है। एक उदाहरण कोई व्यक्ति दे दे कि इस तरह का काम किसी ने किया हो। हमारे पास दूर बरेली, बिजनौर, हस्तिनापुर, मेरठ, गाजियाबाद तक के बच्चों की लिस्ट है जो उन्होंने नौकरियां दी। पढ़ के सुनाइए, आप तो लिस्ट लेके आए हैं। जी, मैं पढ़ के सुनाता हूँ और वो व्यक्ति इन गांवों में जाकर इन व्यक्तियों से मिल सकता है, सत्यापन कर सकता है। नहीं, नाम नहीं बताइएगा किसकी नौकरी लगी है, गांव का नाम। गांव बताता हूँ मैं। माधोपुर गांव है, रादौर, मनोरा, तिरपड़ी, जलालपुरा, डुब्बर, किशनपुर, भैरमऊ, टोली, असदपुर, नगली, गधरेड़ी, कांसेपुर, नंदपुर जोड़ियो, मीरकपुर, तलेड़ी बुजुर्ग, चौंदाहेड़ी, नंदी फिरोजपुर, घाटेड़ा, जंदेड़ी, जानखेड़ा, माजरा, उमाईकला, खानपुर, बाबूपुरा, भांकला, नलेड़ा गुज्जर, जंदेड़ा समसपुर,
बाबूपुरा, छिदपुरा, फंदपुरी, दुगचाड़ी, चंदेना कोली, रामपुर मनिरान, कुराली, बांदूखेड़ी, ये तो जनपद सहारनपुर के गांव हैं। इनमें कुछ ऐसे भी होंगे, नंदपुर, पठानपुरा भी बता रहे हैं हमारे एक पीछे से बता रहे हैं। जी जी। और इसके अलावा भी बरेली का एक गुज्जर महिपाल मेरी नॉलेज में है, उसके अलावा भी और होंगे। हस्तिनापुर के हैं, बिजनौर के हैं, काफ़ी लोग उन्होंने दूसरे ज़िलों से, दूसरे गांव से लगाए हैं, जबकि दूसरे समाज से भी लगाए हैं। हमारे जनपद में ऐसे कई गांव हैं जिनसे दूसरे समाज के लड़के भी लगे हुए हैं, लड़कियां भी लगी हुई हैं। लेकिन ऐसे आदमी पर टिप्पणी करना एक बचपना है। मैं तो उस लोकसभा के और विधानसभा के नेताओं से भी कहना चाहता हूं कि ऐसे लोगों को समझाया जाए। ये लोग आपस में जनता को भी भिड़ा देंगे और ये नेताओं को भी भिड़ा देंगे। ये गलत टिप्पणी किसी पर करना एक सम्मान के योग्य, जो महापुरुष, जो सर का ताज है, हमारे गौरव है हमारे समाज का, उस पर टिप्पणी करना बहुत गलत बात है। उन्होंने, चौधरी वीरेंद्र सिंह ने उस समय में चौधरी चरण सिंह जी के कदमों में बैठकर राजनीति सीखी है। ऐसे आदमी के साथ उन्होंने राजनीति सीखी है जो गुरु मानकर उन्होंने, वास्तव में आज भी उनके कदमों पर वो चलते हैं। माननीय मंत्री जी जब जनता में बैठते हैं और राजनीति की बात होती है, वो चौधरी यशपाल सिंह जी की तारीफ़ करते हैं, मास्टर कंवरपाल सिंह जी की तारीफ़ करते हैं, उनके बारे में, उनके कार्यों के बारे में बताते हैं। आज जो आदमी पिछले इतिहास के बारे में भी बताता है, जनता को समझाता है, उस पर टिप्पणी करना मेरे हिसाब से बहुत गलत है, बचपना है। उस आदमी ने उससे माफ़ी मांगनी चाहिए, मीडिया के माध्यम से या जाकर खुद माफ़ी मांगनी चाहिए उस बच्चे ने। मैं तो उसे बच्चा ही कहूँगा। उसे अपने दिमाग का इलाज कराना चाहिए, उसके बाद घूमकर और जांच करके उस पर बोलना चाहिए। क्या लगता है मंजूर जी आपको, जो वीरेंद्र सिंह जी के बारे में प्रधान जी बता रहे हैं और कहा गया वो कांधला से बाहर ही नहीं निकल पाए, केवल कांधला में ही काम किए, उसके बाहर नहीं हुए, आप क्या समझते हैं? वो गलत है, झूठ है। मैं ही बताऊँ, ये जितने आदमी खड़े हैं इनमें कम से कम 5 लड़के ऐसे हैं जो उन्होंने लगवा रखे। ये सहारनपुर के, जंदेड़े के, यहीं खड़े वीरेंद्र सिंह जी। ये झूठ है जो उन्होंने कहा, गलत है। जो प्रधान जी ने कहा, मैं इनकी बात से सहमत हूँ, बिल्कुल इसी तरह है। किसी से पूछ लो, पूरे जिले में पूछ लो। आप क्या समझते हैं? बहुत बढ़िया इंसान है जी, बहुत अच्छे नेता हैं, हमारे समाज का सिरमौर हैं। और वीरेंद्र सिंह जी की जितनी तारीफ़ करी जाए उतनी कम है। वो सबका, कोई भी हो, किसी बिरादरी के काम से पीछे नहीं हटते, एकदम पूरा साथ देते हैं और सही को सही, गलत को गलत कहते हैं। लेकिन आजकल तो एक प्रकरण चल रहा है, कह रहे वीरेंद्र सिंह जी ने कुछ नहीं किया, उन्होंने कोई काम नहीं किया, केवल कांधला में ही रह गए। उन्हें तो काम ही काम करा जी, पूरी ज़िंदगी, पूरी अपने समाज के लिए भी और अन्य समाज के लिए भी बहुत काम करा उन्होंने, बहुत नेता बनाए उन्होंने। और आज भी वो पूरे, मतलब जो है, इतनी एज होने के बावजूद भी पूरे कर्मठ हैं और पूरे, मतलब जो झाड़ू हैं, और जितनी तारीफ़ करी जाए उतनी कम है, और समाज के लिए भी और अन्य पार्टी के लिए भी समर्पित हैं जी। एक वीडियो वायरल हो रहा है, आगे आइए, पीछे कहाँ जा रहे हैं? वीडियो वायरल हो रहा है, उसमें कह रहे हैं कि वीरेंद्र जी कांधला ब्लॉक से बाहर नहीं निकल पाए, वहीं पर ही रह गए, मंत्री भी रहे, केवल वहाँ तक सीमित रहे, उसके बाद कहीं बाहर नहीं पहुँचे। आप क्या समझते हैं? ये जिसने भी ये वीडियो जो है सोशल मीडिया पर डाल रहा है, उसका, जैसे कि प्रधान जी कह रहे थे, मानसिक दिवालिया तो निकल ही गया है। उस धोता के इस चीज़ का कि मानसिक दिवालिया निकल गया। अगर उस आदमी को देखना ही है, उसके बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए कि भैया उसकी तरफ बढ़े, तो एक बार जसाड़ा गांव मेन रोड पर जाकर देखें कि वो खाली गुजरों के प्रति नहीं और सर्व समाज के प्रति कितने संवेदनशील हैं। वहाँ जाने के बाद पता रहा। घर पे बैठने के बाद में किसी के बारे में कोई टीका टिप्पणी करनी वो अच्छी बात नहीं होती है। मेरे अपने गांव के, मैं जंदेड़ा समसपुर से हूँ, मेरे गांव के कम से कम 10 लड़के, नहीं ये 10-12 लड़के मेरे गांव से रखे हैं। और अभी प्रधान जी जो लिस्ट दिखाई है, अभी वो पूरी नहीं मेरी जानकारी में, इससे और ज़्यादा कई गांव हैं जहां से लड़के रखे गए। और अलग दूसरी गुज्जर से अलग हट के भी मेरी जानकारी में कम से कम जनपद सहारनपुर के 6-9 लड़के दूसरी बिरादरी से हैं जो फिलहाल पशु चिकित्सालयों पर काम कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि वो कांधला तक, नहीं, गलत है। कांधला क्षेत्र में अगर एक दिन है तो ये सहारनपुर, मुरादाबाद, दूसरे बरेली, आपका हस्तिनापुर, ये आपका गौतम बुद्ध नगर, बाकी 6 दिन उन वहाँ लगाते हैं। और अगर एक दिन यहाँ है तो उनका ऐसा नहीं है। घर से बाहर निकलने वाली बात जो उनकी कांधले से बाहर नहीं निकलते हैं, वो बिल्कुल मिथ्या है, झूठ है। क्या लगता है आपको ये जो वीडियो वायरल हुआ? जो प्रधान जी ने बताया जी बिल्कुल सत्य बता। सहारनपुर के कम से कम जो है 40 गांवों के लड़के इन्होंने लगवाए हैं। ये जो कांधला ब्लॉक से बोल रहे लोग बाग कांधला से ही काम कराए हैं, नहीं, ये बिल्कुल झूठ है।
मैं हॉस्पिटल भी गिनवा सकता हूँ जहाँ पर सहारनपुर के पदस्थ हैं। सहारनपुर जंदेड़ा गांव से और अन्य गांव से जो लोग पदस्थ हैं पशु चिकित्सालयों पे, जैसे रामपुर मनियारान, जानखेड़ा और आपका गागलहेड़ी, अन्य बहुत हॉस्पिटल हैं जिन पर मंत्री जी ने लड़के लगवाए हैं और सभी बिरादरी के लगवाए हुए हैं। और इस विभाग में, पशुधन विभाग में, जब से ये विभाग बना है आज तक किसी मंत्री ने इतना कार्य नहीं किया। सहारनपुर में वेटेनरी हॉस्पिटल 50 लाख की लागत के कितने ही हॉस्पिटल बनवाए हैं, जैसे डुब्बर, जानखेड़ा और अन्य। कम से कम मेरी नॉलेज में 8-10 हॉस्पिटल बनवाए हैं। इसी तरह लड़के लगवाए हैं। ये बिल्कुल गलत है, निराधार है कि कांधला के ही काम कराए हैं, कांधला के ही बच्चे लगवाए हैं। सभी बिरादरी से, सभी गांवों से, सहारनपुर से, गौतम बुद्ध नगर से, नोएडा से, बरेली से, सभी जगह से लड़के लगवाए हैं। और ये कर्मठ हैं। उम्र 75 से 80 साल की लगभग आने जा रही है, लेकिन इस एज में भी सहारनपुर का आदमी जैसे उनको इनवाइट करता है तो तुरंत, चाहे बारिश हो, आंधी हो, तूफान हो, सभा में हाजिर होते हैं, प्रोग्राम में भाग लेते हैं। पशु मेला लगो, कुछ भी लगो, सब में भाग लेते हैं। बहुत कर्मठ आदमी है। कर्मठ हैं जी। लेकिन इस तरह के वीडियो जो आ रहे हैं, ऐसा उनके बारे में बोला जा रहा है, ये कितना सही लगता है? ये बिल्कुल गलत है। बचपना है, कोई लड़का है, नाबालिग है, अनजान है, अनजाने में उसको बोल दिया है। दिमाग का संतुलन सही नहीं है। दिमाग का ही संतुलन सही नहीं? हाँ जी। नहीं, देखिए, किसी ने बोला होगा तो पूरा संतुलित दिमाग से ही बोला होगा, क्योंकि वीरेंद्र सिंह जी अपने आप में एक ऐसी चीज़ है कि उनके बारे में कोई बोलने से पहले सोचता है थोड़ा सा, तो सही दिमाग रख के ही बोला होगा। हमने बताया तो, उन्हें बोला कि कोई लड़का नहीं लगवा। हमने कहा कि मेरे गांव से कई लड़के लगे हुए हैं, यहाँ भी खड़े हुए हैं। मैं मंत्री जी के गांव में भी सर्विस करके आया हूँ, वहाँ पर भी मैंने देखा है, इनके बारे में पता है, यहाँ भी पता है। ऐसा कुछ नहीं है। लड़के बहुत लगवा रखे, सभी बिरादरी के लगवा रखे, काम करने वाले हैं। ये बिल्कुल सत्य है। प्रधान जी ने जो लिस्ट दिखाई है वो बिल्कुल सत्य है। सत्य है जी हाँ। कुछ कहना चाहते? जी, मैं एक बात और बताना चाहता हूँ उस बच्चे को। वो सिर्फ वीरेंद्र सिंह जी की बात कर रहे हैं। उनके भाई डॉक्टर यशवीर सिंह, जो बड़े भाई हैं, वो खादी में चेयरमैन रहे। उनके लगवाए हुए कई लड़के समाज के ऐसे हैं जो अच्छी पोस्टों पे आज खादी में सर्विस कर रहे हैं, जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता था। अच्छी अच्छी पोस्टों पर वो सर्विस कर रहे हैं खादी में। वो किसके थे? वो भी भाई उन्हीं के थे, उसी परिवार के हैं वो भी। उस परिवार ने जो समाज को, इस जिले को दिया है, कोई नहीं दे सकता। तीन हमारे ज़िले में जसवीर सिंह के लगाए 3 डायरेक्टर हैं। एक तो यहाँ मई का है, एक यहाँ नैनखेड़े का है जी। खादी में भी उन्होंने बहुत बच्चे लगवाए, सर्व समाज के लगाए। उनमें यह भी नहीं जातिवाद नहीं है, वे सर्व समाज के हैं। 24 घंटे में 18 घंटे काम करते हैं। कोई आदमी उनके यहाँ चला जाओ निराश होकर नहीं आता। जातिवाद बिल्कुल नहीं उनके, जातिवाद भी नहीं? ना, बिल्कुल नहीं है। ऐसा नहीं कि गुजरों के ही काम? नहीं नहीं, सर्व समाज के काम करते हैं, कोई भी चला जाओ। हमारे यहाँ इस ज़िले में कश्यप समाज के भी लगवाए हुए हैं उनके लड़के, हरिजन समाज के भी लगवाए हुए हैं, और जुल्हाई भी लगवाए हुए हैं। सर्व समाज के हैं, पंडित भी हैं। जातिवाद नहीं उनके अंदर। 18 घंटे काम करते हैं अब भी में। कोई आदमी उनके पास से निराश होकर नहीं आता। चलिए, कोई कुछ कहना चाहता है? और जी, क्या नाम है? जोगेंद्र पाल जी। आपको विषय पता है, किस विषय में बात हो रही है? हाँ जी पता। तो आप कुछ कहना चाहते हैं? जो एक वीडियो वायरल हो, हाँ उसके बारे में यही है, जिसने भी कहा बहुत गलत कहा। ऐसा कभी कहना नहीं चाहिए, सोच समझ के बात बोलनी चाहिए। सम्मान है, वो ताज है बस। और प्रधान जी, जो भी वीरेंद्र सिंह के बारे में ये शब्द कहे जिस व्यक्ति ने, उसकी अज्ञानता है, बहुत बड़ी भूल है। ऐसा कहना नहीं चाहिए। वो समाज के और सर्व समाज के सिरमौर हैं, और सुबह 6 बजे से रात 10-11 बजे में पब्लिक की, सर्व समाज की सेवा करते हैं। और ऐसा नहीं किया कि उन्होंने कांधले से ही हट कर कोई काम नहीं किया। उन्होंने पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में चाहे रोजगार के अवसर हुए, चाहे विकास के कार्य हुए, हर क्षेत्र में उन्हें काम किया। और छोटे से लेकर बड़े तक हर आदमी वीरेंद्र सिंह मंत्री ने जानते हैं, और वो एक बहुत बड़ा चेहरा है और बहुत बड़ा नाम है। उनके बारे में ऐसे शब्द कहना बहुत ही निंदनीय है।
हम उस चीज़ का खंडन करते हैं। ऐसे कहने नहीं चाहिए किसी भी सम्मानित व्यक्ति के बारे में। आपके सहारनपुर में भी उस तरीके से काम हुए हैं जैसे उधर? हाँ, काफ़ी काम हो रहे हैं हमारे सहारनपुर में भी। वीरेंद्र सिंह के द्वारा विकास के काफ़ी काम कराए गए और रोजगार के अवसर भी बच्चों ने सर्व समाज से मिले हैं और पूरे प्रदेश से मिले हैं। और पूरे उत्तर भारत में वीरेंद्र सिंह का नाम कहीं पूछ लो, किसी भी क्षेत्र में सम्मान के साथ लिया जाता है। ऐसा नहीं है जो इस तरह की हरकत करे। चलिए देखिए, अब कोई भी कुछ भी कह सकता है कि सबको आज़ादी है कुछ बोलने की, लेकिन उससे कुछ लोग आहत हो जाते हैं। हर किसी का एक कहीं ना कहीं आदर्श होता है, कोई ना कोई नेता। वीरेंद्र सिंह जी तो इस एरिया में काफ़ी ज़्यादा माने जाते हैं। उनके बारे में कोई कुछ कहता है तो लोग काफ़ी प्रभावित होते हैं उन सब चीज़ों से, और लोगों में वो चीज़ दिखती है उनकी भावनाओं में। जो इन्होंने कहा वो आपने देखा। आप अपनी राय रख सकते हैं कमेंट बॉक्स में। अब तक के लिए इतना ही। मैं रोहित शर्मा, आप देख रहे हैं हिंदुस्तान 9। जय हिंद।